का कि माय सिंपल एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स जिनका जो एज ग्रुप है वो है 15 से लेके 25 साल। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ ऐसे 5 बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो अगर आपको आज मैं बता दूंगा तो शायद अगर आप छोटे हो, यानी कि 15 साल का उम्र आपका जस्ट स्टार्ट हुआ या फिर आप 13-14 साल के हो, तो डेफिनेटली आपको ये चीज जो है ना बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आप कोई बड़े हो, यानी कि 20-22 साल ऑलरेडी आपका हो गया है, तो ये बात ना आपको बिल्कुल सही लगेगी कि काश राहुल सर की बात आपने बहुत पहले सुन ली होती और काश राहुल सर ने ये वीडियो पहले बनाया होता। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आज हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे हमने रखा है, जो टॉपिक हमने रखा है ये है दोस्तों कि योर एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। अभी टॉपिक है हमारा कि एजुकेशन ही हमारे लिए जो सक्सेस है उसका रास्ता है। क्यों है ये, क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहले बात यह है कि जो एज ग्रुप है आपका 15 से लेकर 25 साल, इसमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन को मजाक समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई है ना सिर्फ नाम के लिए की जाती है, कि हम कैसे भी करके 10वीं पढ़ ले, 12वीं पढ़ ले, छोटा मोटा ग्रेजुएशन कर रहे और हमारा जो है हमको तो कुछ और ही करना है। हमारा तो चलो फैमिली बिजनेस है, किसी का कुछ दुकान होता है, कोई किराने का दुकान होता है, कोई दूध बेचता है, कोई अलग टाइप का बिजनेस होता है। तो देखो, मैं कोई बिजनेस को छोटा नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे। इवन मैंने भी बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे काम किया है और आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूं। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ये एज ग्रुप के 15 से 25 साल के, इनमें एक छोटी सी गलती ये होती है कि वो एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते। मैं आपको बहुत बार हमेशा से बोलता हूं कि आप लोग एजुकेशन को एक ऐसा हथियार मान के चलो कि अगर आप बोलते हैं ना, एक किसी ने डायलॉग कहा था, एक मुझे उनका नाम याद नहीं है लेकिन मैंने कहीं सुना था ये, कि आपका सबसे घातक हथियार जो होता है वो आपकी शिक्षा होती है, यानी कि आपका एजुकेशन होता है। और आपके पास अगर सही नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आप कोई भी जंग को जीत सकते हो। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार हम पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, हम अपना बिजनेस संभाल लेते हैं, हम अपना फादर को हेल्प कर लेते हैं और पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एजुकेशन नॉलेज होता है, एजुकेशनल नॉलेज होता है, वो काफी वीक हो जाता है और वो अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते और उनके पास कोई बैकअप में बोलते हैं ना कि एक प्लान होना चाहिए एजुकेशन का, वो भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं लाइफ में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे जो लोग होते हैं लगभग 15 से 25 साल के, जो पढ़ाई को इतना वैल्यू नहीं देते लेकिन वो पैसे को काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये आप गलत हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप 15 से 25 साल में सबसे ज्यादा अहमियत पैसे को दे रहे हो, तो आप गलत हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप अगर एजुकेशन को दे रहे हो तो पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आप कुछ चीज सीख रहे हो एजुकेशन में, सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको 10वीं 12वीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन कर लेना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। एजुकेशन मतलब बहुत सारी चीज में एजुकेशन होता है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, सिर्फ 10वीं 12वीं करना पढ़ाई नहीं है। अगर मैंने यूट्यूब पे आपको मैं कुछ सिखा रहा हूं, इसका मतलब मैंने भी बहुत सारी चीज यूट्यूब पे सीखा है, तो वो भी मैंने पढ़ाई की है, तब मेरे पास ये नॉलेज आया है। ठीक है ना, आज मैं यूट्यूब पे सक्सेसफुल हूं। आज जया ट्यूटोरियल्स आपके सपोर्ट के कारण आज हमने 5 लाख की फैमिली कंप्लीट की है, तो ये सपोर्ट आपके कारण है, लेकिन इसके पीछे मेरा मेहनत और स्टडी भी है, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को चूज करके उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, सिर्फ पैसा कमाना ये सोच के चलोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप उस चीज के ऊपर फोकस पहले से ही कर रहे हो, जो आपका स्किल सेट है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो पैसा अपने आप बनेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। एक और इंपॉर्टेंट मैं एडवाइस ये कहना चाहूंगा इसी में, जो कि ये आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि यार क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, एक प्रोसेस के थ्रू जाओ। अभी आप 10वीं में होंगे तो 10वीं के बारे में सोचो, 12वीं में हो तो 12वीं के बारे में सोचो, ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन के बारे में सोचो। आप अभी से ही सोच के चलोगे कि यार मेरी शादी होगी, मेरी बीवी बच्चे होंगे, तो मैं उनको कैसे खिलाऊंगा, तो काम नहीं चलने वाला यार। अभी से आपको थोड़ा सा आप प्रिजर्व होके चलो, आपको जो फोकस है, जो गोल है, उसके ऊपर बना के चलो और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड साथ ही मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको किसी भी चीज के आउटकम के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप सोचोगे कि इस चीज का परिणाम क्या होगा, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि मुझे 90% आने ही चाहिए, तो अगर 90% नहीं आए तो क्या करोगे, क्या करोगे। तो नॉर्मली ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपका आउटकम क्या होगा। आपको यह सोचना चाहिए कि मैं प्रोसेस कर रहा हूं, आउटकम की चिंता नहीं करना। एक पुराने जमाने की कहावत थी कि तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। सेम आपको वही करना है, आउटकम की चिंता बिल्कुल नहीं करना है। और एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं सुंदर पिचाई का देना चाहूंगा। जैसे कि आप हमने काफी बार उनके जिक्र किया हुआ है कि जो सुंदर पिचाई है वो गूगल के सीईओ है, आज के डेट में अल्फाबेट के भी सीईओ है। उनका एनुअल पैकेज आप देखो जाके इंटरनेट पे सर्च मारना कि कितना कमाते हैं वो साल में। है तो जॉब ही ना, लेकिन वो जॉब कहां से मिला उनको, पढ़े लिख के इंजीनियर बने, हमारे इंडिया से ही आईआईटी किया उन्होंने। आईआईटी करने के बाद वो फिर बाहर देश जाके पढ़ाई की, मतलब पढ़ाई तो किया ना, तब जाके उतनी बड़ी नौकरी मिली है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे पढ़ लिख के कुछ होता नहीं है, नौकरी वगैरह मिलती नहीं है, क्या करेंगे, बिजनेस करते हैं। लेकिन यार सब कुछ बिजनेस नहीं होता है। अच्छी बात है, माइंडसेट रहना, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन का माइंडसेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और रखो, लेकिन
फोकस करो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला ओवरऑल टॉपिक जिसका हमने नाम रखा था योर एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। तो पढ़ाई पे फोकस करना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है इस एज ग्रुप में। सेकंड जो पॉइंट यहां पे मैं लेकर आया हूं, स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। ये हमारा आज का दूसरा मुद्दा है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो, एक आपका जो एज ग्रुप है 15 से 25 साल के, इसमें अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शंस जो मैं बोलूंगा वो है रिलेशनशिप, लव। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे थोड़ा ब्लेम भी करेंगे कि सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो। देखो मैं ये चीज बोलूंगा, जब तक आप सक्सेसफुल ना हो, जब तक आप बहुत अच्छे पैसे ना कमाने लग जाओ अपने लाइफ में, आप बोलते हैं ना कि आप बोल सकते हो कि हाँ मैं लाइफ में मैं कुछ अच्छा अचीव कर रहा हूं, तब तक यार ये रिलेशनशिप के चक्कर में ना पड़ो। ये मेरा एडवाइस है। क्यों मैं बोल रहा हूं ये चीज, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो ना तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन लाता है। और इसमें एक मैं क्लैरिफिकेशन ये करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे शायद इनमें से 15 से 25 साल के एज ग्रुप में जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप्स होंगे। ठीक है ना, रिलेशनशिप्स होना कोई गलत बात नहीं, इवन मैं उसको सपोर्ट करूंगा। अगर आपके भी होंगे, मेरे भी अगर कल को होंगे तो मैं भी सपोर्ट करूंगा उस चीज को, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप, अगर आपका लव आपके गोल्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका जो लव है, रिलेशनशिप है, अगर वो आपके काम में बाधा डाल रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, तो मतलब वो आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आप उसको छोड़ दो। ठीक है, और फोकस अपने काम पे करो, फोकस अपने स्किल्स सीखने के ऊपर करो, फोकस आपके करियर के ऊपर करो, तब अपने आप आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा बनेगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ठीक है, सेकंड यहां पे मैं एक चीज लेकर आया हूं, और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं 15 से 25 साल के बच्चों के बीच में, जो कि होता है बैड हैबिट्स लगना। बैड हैबिट्स में मतलब जैसे कि मैं स्मोकिंग को बोलता हूं, ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, वीड होता है, ठीक है ना, गांजा वगैरह जो बोलते हैं लोग। तो इस प्रकार की चीजें से तो आपको दूर रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस एज ग्रुप में, अरे एक बार ट्राई तो कर, क्या मजा आता है, एक बार पी के तो देख कितना मजा आता है। तो ऐसे लोग के पास नहीं रहना। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके आसपास के जो ग्रुप्स है वो अच्छे नहीं है तो आप वहां से निकल जाओ। ठीक है ना, स्टे अवे फ्रॉम द बैड पीपल, स्टे अवे फ्रॉम द बैड सर्कल। बैड सर्कल मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पे 1 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हो लेकिन वहां से आपको कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, वहां से आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं मिल रही है, तो वहां पे आप क्यों हो उन दोस्तों के साथ, जस्ट फूकने के लिए? तो वो गलत चीज है। तो आप वहां से हट जाओ और बहुत अच्छी तरीके से आपके अच्छे फ्रेंड्स के पास रहो। और यहाँ पे मैं एक चीजें ऐड करना चाहूंगा कि ये सब चीज से आप ना कहीं डिप्रेशन में भी आ जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप डिप्रेशन में हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे कि यार मैं अपने लाइफ को लेके करके आ रहा हूं, और वो डिप्रेशन बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, कितने सारे लोग गलत काम कर लेते हैं इसके चक्कर में। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये लोगों से, इन तरीके के बैड हैबिट से आप दूर रहोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, तो डेफिनेटली आपका जो रास्ता होगा, जो गोल होगा, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, और एक ना एक दिन आप जरूर अपने जो बनाए हुए गोल है उस पर सक्सेसफुल होते हुए नजर आओगे। तो ये था हमारा दूसरा ओवरऑल टॉपिक जिसका नाम था स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। तीसरा जो टॉपिक यहां पे मैं लेकर आया हूं, जो कि बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो ये है दोस्तों,